नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। लगातार हो रही बरसात से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा। महमरा एनीकेट से संपर्क टूटा। 1.5 फुट ऊपर से बह रहा पानी। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जोन आयुक्तों को दिए अधिकार। कई कार्य जोन कार्यालय से होंगे संपन्न। नगर निगम के शहरी गौठान में पशुओं के लिए तैयार हो रहा पौष्टिक आहार। विभिन्न प्रकार की सब्जियों का भी हो रहा उत्पादन। भिलाई का एक परिवार बना रहा गोबर से गणेश की मूर्तियां। करा रहा शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण की अनुभूति। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही झड़ी से मौसम जहां खुशनुमा हो गया है, वहीं नदी में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी पूरी तरह से अपने शबाब पर बह रही है, जिसके चलते महमरा एनीकेट बंद हो चुका है। एनीकेट के ऊपर 1.5 फीट पानी बह रहा है। उफनते पानी के इस नजारे को देखने बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी कर लिए हैं ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। बहरहाल पानी का नजारा देखते ही बन रहा है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धाराओं के तहत नगर निगम के जोन आयुक्तों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने अधिकार प्रदान किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जोन स्तर पर निर्माण कार्यों की समस्त निविदाएं ई निविदा जोन आयुक्तों के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी। जोन स्तर पर भंडार क्रय में ई मानक CSIDC एवं जेम पोर्टल से खरीदी जोन आयुक्तों के माध्यम से की जाएगी। आदेश में उल्लेखित कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जोन आयुक्त जिम्मेदार होंगे। सेक्टर 1 निवासी गजेंद्र सिंह का परिवार गोबर से गणेश की मूर्तियां एवं अन्य साजो सामान बनाकर भिलाई वासियों को एक स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में जागरूक कर रहा है। इस कार्य में इनके परिवार का हर सदस्य अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए इस खास खबर में। बीते वर्ष चाइनीज सामानों के विरोध की वजह से गोबर से बने दिए समेत अन्य सामानों के निर्माण के लिए बस्तर से शुरू हुआ सफर अब पूरे प्रदेश में तेजी से गमन कर रहा है। भिलाई सेक्टर 1 निवासी गजेंद्र सिंह और उसका पूरा परिवार, जो कि बीते 6 सालों से गौशाला का संचालन भी करता रहा है, अब गोधन की कीमत समझते हुए बीते 2 वर्षों से गोबर से घर के साजो सामान का निर्माण कर रहा है। और इस बार गणेश चतुर्थी को देखते हुए भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं भी गोबर से निर्मित कर रहा है। इस कार्य में इनका पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, जिसमें गजेंद्र सिंह की भतीजी सृष्टि, जो कि फाइन आर्ट में बैचलर की डिग्री कर चुकी है, वे इन मूर्तियों में रंग भरकर पूर्ण मूर्त रूप दे रही हैं। इस परिवार द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में दीवार पर लटकने के लिए वॉल हैंगिंग एवं अन्य सामान सम्मिलित हैं। गोबर के कंडे बनाकर फिर उसे पीसकर मूर्तियां बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री तैयार की जाती है। फिर इन्हें सांचों में ढालकर सुखाया जाता है। मूर्तियां सूख जाने के बाद सृष्टि इनमें रंग भरने का काम करती हैं। हमने इस परिवार से जानना चाहा कि आखिर गोबर से गणेश बनाने की प्रेरणा इन्हें कहां से मिली और आगे इस कार्य में किस तरह की सोच रखते हैं। व्यवसायीकरण की दुनिया में गौशाला का सफल संचालन करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसके सफल संचालन के लिए सिर्फ दूध बेचकर गौशाला का संचालन करना हानि का कारण बन जाता है। इसलिए दूध के अलावा गोबर और गोमूत्र का भरपूर उपयोग हो सके, जिससे गौशाला लाभ में चलता रहे। यह उद्देश्य समझकर हम लोगों ने हमारे द्वारा संचालित जो गौशाला है कोका आर्य नगर के पास, उसके सफल संचालन के लिए हमने फिर ये गोबर और गोमूत्र के उपयोग के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा लेना बढ़ाना शुरू किया। गणेश पूजा के सीजन में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य प्रकार की विकृत मूर्तियों का जो निर्माण होता है, जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है,
इस बात का टीस था मन में, इस कमी को पूरा करने की शुरुआत हम लोगों ने की है। सिर्फ गोबर से हम लोगों ने गणेश जी की मूर्तियाँ और वॉल हैंगिंग और छोटी मूर्तियाँ, कार के डैशबोर्ड में रखने के लिए मूर्तियाँ और शुभ लाभ ओम स्वास्तिक वगैरह हम लोगों ने तैयार किया है। अभी इस साल प्रायोगिक तौर पे गणेश की 9 इंच की मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई है, जो अगले साल हम इससे बड़ी मूर्तियाँ भी बनाने का हमारा प्लानिंग है। जो भी पेंटिंग का काम रहता है वो मैं पूरा करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे दिया बनाना है तो दिया के बाद सूखने के बाद उसको पेंट करना, जो भी पेंटिंग से रिलेटेड काम रहता है वो मैं पूरा करती हूँ। तो आज जैसा कि आप बता रहे हैं आपने फाइन आर्ट में डिग्री की है, तो क्या ऐसा लगता है कि आपकी जो डिग्री है वो सफल हो पा रही है यहाँ? जी, बड़े पापा के थ्रू तो सफल हो रही है और जो भी अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है, और ये इतनी अच्छी बात है कि मैं बड़े पापा के थ्रू गौ माता की सेवा कर रही हूँ। इसमें जो कलर्स यूज हो रहे हैं, जैसा कि सभी कुछ हर्बल आज देखने को मिल रहा है, गोबर से मूर्तियाँ आप लोग निर्मित कर रहे हैं, कलरों का क्या, कलर किस तरह के हैं? कलर पूरा मेटेलिक है और ये एक्रिलिक कलर यूज करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है पर्यावरण के लिए भी, और बड़े पापा की सोच बहुत अच्छी है कि वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और उनके थ्रू हमको भी घर में भी गौ माता है, उनके थ्रू हमको भी गौ माता की सेवा करने का मौका मिला और आगे भी करते रहेंगे ऐसे। इन सामानों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह गोबर से तैयार किए गए हैं। गजेंद्र सिंह और उसका पूरा परिवार पीओपी एवं अन्य सामग्रियों से बने मूर्तियों सहित अन्य सामानों से होने वाले प्रदूषण से चिंतित होकर ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहा है एवं आने वाले समय में अन्य मूर्तिकारों को भी इसके प्रति जागरूक करके उन्हें हर प्रकार का सहयोग देते हुए मार्गदर्शन देने की बातें कह रहा है एवं अपने इन प्रयासों से एक शुद्ध वातावरण स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य अतिरिक्त राशि जमा करने को लेकर पालक अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हो रहे हैं परेशान। इस लॉकडाउन की मार झेल रहे पालकों को स्कूल प्रबंधन के दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ रही हैं। इस कोरोना काल संक्रमण के दौर में जहां सभी लोगों ने इस लॉकडाउन में रहकर इसका पालन बखूबी किया है और अपनी आजीविका चलाई है, वहीं अब पालकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं स्कूल प्रबंधन की मनमर्जी व हर धर्मिता के चलते भी पालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को KH मेमोरियल शाला के संचालकों द्वारा पालकों से पैसे वसूले जाने की शिकायत लेकर पालकगण जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। पालकों ने अपनी व्यथा न्यूज टीम को बताई और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर सारी बातें बताकर चर्चा भी की। इस पर पालकों द्वारा कुछ इस तरह की बातें कही गई है। KH मेमोरियल स्कूल भिलाई की मैनेजमेंट की तरफ हम शिकायत लेकर आए हैं। एक्चुअली स्कूल द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा भी अतिरिक्त चार्जेस लिए जा रहे हैं और लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में पालक जो है वो ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा फीस देने के लिए अभी समर्थ नहीं रखते हैं, तो इसी के खिलाफ कंप्लेंट लेके आए हैं। और मैनेजमेंट में जाने के पालक जो है जब मैनेजमेंट में जा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो उचित उनको आंसर नहीं दिया जा रहा है, ना उचित उनसे बात की जा रही है और उनको बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि लास्ट डेट जो है फीस की जैसे आज ही है 17 तारीख उन्होंने मेंशन किया है कि 17 तारीख तक फीस जमा करें, नहीं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और पेरेंट्स द्वारा जब पालक द्वारा वहाँ पे बात की जाती है तो उनसे आंसर भी यही कहा जाता है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना तो आप सरकारी स्कूल जा सकते हैं। तो ऐसे आचरण और ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जो कि अनुचित है और यही हम मांग कर रहे हैं DO सर से, जिला शिक्षा अधिकारी से, कि वो कम से कम ये देखें कि बच्चे अनावश्यक फीस ना ली जाए बच्चों द्वारा, क्योंकि इस समय हम नहीं समझ सकते हैं कि ये कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम पे कर सकते हैं। तो मैसेज आ रहा है कि फीस पे नहीं कर रहे हैं करके, तो हम लोग बोले तो तक फीस नहीं पे कर सकते हैं, पर हम लोग बोले फीस पे करना है, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और हम लोग बोले एडमिशन चार्ज मत लीजिए, जो आपको चार्ज लेना है आपका मंथली फीस वो लीजिए, एडमिशन चार्ज मत लीजिए। उसके लिए तो हमें मना करता वैसा कम कर दीजिए। शिकायत लेकर पहुंचे पालकों से जिला शिक्षा अधिकारी ने भी चर्चा की और साथ ही स्कूल प्रबंधन को इस तरह से पैसा वसूल न करने की बात कही। सीधा स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों के
केवल और केवल स्कूल वाले ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, उसके अलावा अन्य किसी प्रकार के नोटिफाइड फीस नहीं लिया जाना है। और सभी स्कूलों को वैसा पत्र DPI से भी जारी हुआ है, हमारे कार्यालय के स्तर पर भी जारी हुआ है। अभी शिकायत केज मेमोरियल स्कूल के बारे में आई है, वहाँ के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को फीस के लिए ना तो दबाव बनाना है और ना ही यदि कोई बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस से उसको हटाना है। सब बच्चों को एक साथ जोड़ के रखा है और पालकों से फीस के लिए दबाव नहीं बनाना है। हाई कोर्ट में और भी केस लगा हुआ है, अगले निर्देश आते तक ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकते। जिस तरह से संक्रमण काल का दौर चल रहा है और इसके चलते लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी चरमरा गई है और शासन प्रशासन हर घड़ी में लोगों को राहत देने के लिए उपाय भी खोज रहा है। ऐसे में शासन को चाहिए कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस तरह से पालकों पर किसी किस्म का दबाव व बच्चों के भविष्य को लेकर परेशानी न खड़ा कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चिखली स्थित SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास एवं सम्मान पूर्वक मनाया गया। अस्पताल परिसर में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। उपस्थित लोगों ने महापुरुषों और देश के वीर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात कोविड-19 संक्रमण के दौरान अपनी अहम भूमिका निभा रहे मरीजों की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सेवा भाव के लिए उनका आभार जताया गया। इस अवसर पर अस्पताल के डायरेक्टर संजय तिवारी सहित अस्पताल का स्टाफ और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। भिलाई 3 सिरसा गेट चौक से पदम नगर पेट्रोल पंप तक जी रोड पर किसी अज्ञात वाहन से आयरन की गोलियां गिरने से आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हो गया था। मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग की टीम व स्थानीय नागरिकों ने जी रोड में गिरे आयरन की गोलियों को साफ कर रोड से हटाया ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। किसी अज्ञात वाहन से आयरन गोली सड़क पे गिरने की सूचना मिलने पर यहाँ मौके पर आकर हम लोगों ने देखा तो सिरसा गेट से लगभग पदम नगर पेट्रोल पंप तक आयरन रॉड बिखरा हुआ पड़ा था। तो NH के मजदूरों द्वारा और स्थानीय नागरिकों द्वारा सहयोग से सड़क दुर्घटना ना हो इसलिए हम इस आयरन रॉड को उठा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। आयरन रॉड थाने में जमा कर देंगे, जो मालिक होगा आके संपर्क करके अपना आयरन रॉड ले जाए और उस पर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रसायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पटरीपार मंडल ने मनाया पुण्यतिथि। इस अवसर पर भाजयुमो पटरीपार मंडल ने उन्हें याद कर छत्तीसगढ़ के निर्माण पर आभार जताया। पटरीपार मंडल वार्ड 28 के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के मानस भवन में मंडल अध्यक्ष लोकेश बघेल के नेतृत्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर पहुंची, जहां पूर्व महापौर ने अटल जी के बताए रास्ते पर चलकर उनके सभी सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किए जाने की बातें कही। इस अवसर पर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम को लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने इस तरह की जानकारी दी है। आज हम सब ने छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पूरे मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर शक्तिनगर मानस भवन पर हम लोगों ने पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी की उपस्थिति में हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, तो हम अपने पते में छत्तीसगढ़ लिख पाते हैं। छत्तीसगढ़ लिखने का जो हमें सौभाग्य मिला है वो हमारे श्रद्धेय अटल जी की देन है। उन्होंने उनके बताए मार्गों पर उन्होंने जो सादगी से जीवन जिया है उसे हम लोग अपना आदर्श मानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माता को लेकर जिस तरह से मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया है और साथ ही उनके मार्गदर्शन में चलकर सभी कार्यों को प्रेरणा मिलने की भी बातें कही है। RNDCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
वहीं छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास सतनाम सेवा समिति द्वारा वार्ड 25 संतोषी पारा सतनाम भवन जय स्तंभ प्रांगण में अध्यक्ष राजमहंत डॉक्टर खेलावन के मार्गदर्शन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र में सुख, शांति, संपन्नता, सत्य, अहिंसा व भाईचारे की कामना का संदेश देते हुए देश के सभी महापुरुषों, वीर शहीदों के त्याग व बलिदान को याद किया गया। भारत माता की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इस्लामी समाज की, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय ध्वज, इस्लामी समाज की, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय ध्वज। और हमारे हिंदू प्रधान देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर अयोध्या धर्मनगरी अयोध्या बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद। ऑपरेशन में लापरवाही की उचित जांच की मांग को लेकर दुर्ग जिला दिव्यांग संघ ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और जिला पंचायत आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि बीते दिनों एक दिव्यांग महिला का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कई तरह की लापरवाही हुई है, जिससे महिला आज तक परेशान है। दुर्ग जिले में इन दिनों डॉक्टरी पेशे में लापरवाही सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा हम सभी चिकित्सालय या डॉक्टर के लिए नहीं कह रहे, पर कुछ शहर में ऐसे नर्सिंग होम संचालित है जो कि मनमानी करते हुए मरीजों की जिंदगी के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहे इनकी एक गलती मरीज को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लापरवाही से जुड़े एक ऐसा ही मामला जिले में देखने को मिला है, जब एक दिव्यांगजन महिला पाटन निवासी सावित्री कौशल ने दुर्ग में संचालित एक नर्सिंग होम में गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। महिला अपना जीवन यापन करने ई रिक्शा चलाती है। बड़े ही मुश्किल से पैसों का जुगत कर बच्चादानी का ऑपरेशन करने महिला नर्सिंग होम गई थी, जहां महिला का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन महिला आज तक दर्द से परेशान है। वहीं इस बात की शिकायत महिला ने अपने दुर्ग जिला दिव्यांग संघ समिति के साथ मिलकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला पंचायत आयुक्त अर्चना यादव से की है। वहीं महिला ने बताया कि मौके पर मौजूद पति को डॉक्टरों ने किसी काम से बाहर भेज दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने पति के अनुपस्थिति में आनन फनन में ऑपरेशन कर दिया, जिस वजह से महिला आज तक परेशान है। मैं 2 तारीख को देविका नर्सिंग होम में बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाई थी। तो उन लोगों ने ऑपरेशन तो बहुत लेट से निकाले मुझे किया ऑपरेशन, तो 2 बजे से मेरे हस्बैंड आए ही नहीं थे। एकदम हड़बड़ बहुत जल्दबाजी में उन लोग ऑपरेशन किए हैं, वो थे ही नहीं और मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए थे। उसके बाद मैं बोली रुको मेरे हस्बैंड को आने दो करके, तो पता नहीं आए शायद मेरे हस्बैंड, उसके बाद उन लोग ऑपरेशन चालू किए। तो मेरे उसके बाद तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। उन लोग ऑपरेशन किए तो उन लोग 2 से 3 घंटे में शायद तो बाहर निकाले हैं। 2 बजे से ले गए थे तो 5 साढ़े 5 बजे करीब। उसके बाद कुछ बोले नहीं, ऑपरेशन ठीक है करके रखे थे। फिर डिस्चार्ज होने के बाद कैथेटर नहीं निकालना, 21 दिन रखना है ऐसे बोले ना। तब उन लोग बताए हैं कि मेरे ऑपरेशन में पेशाब की थैली कटी है और एक्स्ट्रा ऑपरेशन हुआ है कमर के नीचे बहुत लंबा, यहाँ से यहाँ तक। जितने में बच्चेदानी निकालना था उससे कहीं ज़्यादा डबल काट दिए और पेशाब की थैली भी काट दिए हैं। उन लोगों ने खुद ही बताया कि धोखे से कट गया करके, और उसके इसीलिए कैथेटर को रखना पड़ेगा 21 दिन करके। तो मेरे को फिर छुट्टी कर दिए 6 दिन। अभी क्या परेशानी आ रही है आपको, क्या दिक्कत हो रहा है? बता रही हूँ। और अभी भी उन लोग तो छुट्टी कर दिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। जब भी जाती थी उनके पास दवाई लिख के दे देते थे और फीस भी ले लेते थे, और दवाई भी लिख के दे देते थे। 4-5 दिन का दवाई 500-600 रुपये का करीब आता है, तो उतना मेरा हो नहीं पा रहा। उतने दिन जितना था उतना मैं उधारी पैसा कर करके इलाज करवाई हूँ। उसके बाद से अभी दवाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब तकलीफ फिर भी ठीक नहीं हुआ है। पेशाब मेरा भर जाता है मगर पेशाब लगता नहीं है, एकदम दर्द होता है तब मैं जाती हूँ। और अभी भी रात में बुखार हो जा रहा है, दर्द हो रहा है, और वहाँ दर्द है नीचे, बहुत ज़्यादा ही दर्द है। क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरा इलाज करवा दे, जैसे भी शासन से हो, चाहे डॉक्टर से बोल के जैसे भी हो। मैं सावित्री कौशल, क्योंकि मैं दवाई लेने में और कुछ चीज़ में असमर्थ हूँ। मैं ई रिक्शा चला के अपना पालन पोषण करती थी, और अभी मेरे हस्बैंड का काम भी छूट गया है मेरे वजह से। आर्थिक स्थिति भी घर का पूरा खराब है, कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं है।
वहीं से लेकर दिव्यांग संघ के अध्यक्ष और संयोजक ने कहा है कि महिला काफी निर्धन है, शासन को संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। जिला दिव्यांग संघ की हमारी एक सदस्य सावित्री जी के साथ एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया, जो कि गलत तरीके से किया गया और इसकी सूचना हमें सावित्री जी द्वारा दी गई है लिखित में हमारे संघ को। और जो भी ऑपरेशन गलत हुआ है इस विषय को लेकर हमने CMHO गंभीर सिंह ठाकुर जी को एक आवेदन दिए हैं कि इन पर उचित कार्रवाई की जाए। और अर्चना यादव जी को भी एक आवेदन दिया गया है। हम लोग ना हमारे दिव्यांग संघ की जो सह सचिव हैं सावित्री कौशल, उनके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम था, गठान आ गई थी, तो ऑपरेशन कराई थी सिंधी कॉलोनी देविका हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर मतलब ऑपरेशन में क्या करे क्या नहीं करे इसकी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है और अभी उनका दर्द जो भी है ठीक नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन हम लोग उनको एडमिट किए थे तो हम लोगों को बोला गया था कि उनका ऑपरेशन एक दिन बाद होगा। तो घर से हम लोग उनको नाश्ता पानी करा दिए थे और उनके जो पति हैं महेश कौशल, वो हमारे साथ खाना लेने के लिए कोटिया कला दुर्ग में आबादी पारा गए थे। और तो वो मेरे घर पहुंचते हैं, वहाँ पर कॉल आता है कि ऑपरेशन अभी करना है। तो उनकी गए और वहाँ पहुँचे भी नहीं, उनको ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले गए हैं और अभी तक दर्द ठीक नहीं। नगर निगम के शहरी गोठान में पशुओं के उत्तम चारे के लिए यशवंत घास एवं नेपियर घास लगाने का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। लगभग आधे एकड़ क्षेत्रफल में घास लगाया जा चुका है। मवेशियों के लिए पौष्टिक पाए जाने वाले यशवंत घास की खासियत व उसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसे रोपित किया जा रहा है। गौठान में महिलाओं द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाजी व सब्जियों का उत्पादन मांग के अनुरूप किया जा रहा है। एक फसल पूर्ण होने के उपरांत अब दूसरी फसल लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अभियानों के दौर में जहां डेंगू मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने नगर निगम भिलाई द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शाम होते ही निगम के अमले द्वारा गली मोहल्ले के सघन क्षेत्रों में फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। साथ ही कुआं, नलकूप और बोरिंग के पास पानी जमाव वाले स्थानों की सफाई करवाकर चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। कर्मचारी वार्डों में हैंड मशीन और व्हीकल माउंटेन से फॉगिंग कर रहे हैं। साथ ही बारिश को देखते हुए डेंगू से बचाव के लिए जल भराव वाले स्थानों पर जला ऑयल का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबर जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन पर। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने,
नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम। सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200 626261 3300 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत शनिवार को नगर निगम भिलाई चरोदा में कोविड रैपिड एंटीजन जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं शहरी स्वास्थ्य अधिकारी सैयद असलम ने बताया कि 14 अगस्त को एक निगम कर्मचारी ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में कोरोना जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने सभी निगम कर्मचारियों के सैंपल लेने के आदेश दिए, जिसमें 15 अगस्त को 26 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने अन्य बचे हुए सभी कर्मचारियों के सैंपल भी लेने आदेशित कर दिया है। नगर निगम में रैपिड सैंपल 19 लोगों का पहले दिन कराए थे, जिसमें से 6 लोगों का एंटीजन पॉजिटिव आया है। चूँकि नगर निगम चरोदा भिलाई का एक कर्मचारी चरोदा UPSC में जांच कराया था, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद निगम के कमिश्नर साहब के निवेदन पे वहां पे शिविर लगाया गया है और आज भी वहां 2 टीम लगाई गई है। निगम के सभी कर्मचारियों का एक के बाद एक वहां पे टेस्ट कराया जाएगा, ताकि जितने जल्दी वहां पे पता लगाया जा सके और इस संक्रमण की रोकथाम की जा सके। वैश्विक महामारी कोविड-19 से आज हमारा देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है, जिसके चलते लोगों को अब आर्थिक संकट से जूझते हुए देखा जा सकता है। इस बढ़ते संक्रमण के खतरे से बचना और बचाना जरूरी है, जिसके चलते अब दुर्ग निगम प्रशासन भी सचेत नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम शिविर के माध्यम से निगम अधिकारी व कर्मचारी सहित निगम के ठेकेदारों की कोरोना जांच कराई जा रही है, जिसमें अभी तक लगभग 150 लोगों ने अपना टेस्ट करवाया है। भिलाई 3 के पदुम नगर स्थित सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों का आभार जताया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम 2 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही आगे भी सेवा करते रहेंगे। हमारे अस्पताल को 2 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं 12 अगस्त को, और मैं भिलाई 3 चरोदा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमें सहयोग दिया, साथ ही साथ हमारे अस्पताल के प्रति एक भरोसा जताया और हमारे यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ लिए और हमारे ऊपर भरोसा किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सनशाइन हॉस्पिटल आगे भी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है और आगे भी हम भविष्य में अस्पताल की सेवाओं को और अधिक से अधिक सुधार लाएंगे और अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों को मुहैया कराएंगे। भिलाई शहर में एक समय था जब पूरा शहर सूखे और गीले कचरे से परेशान रहता था, लेकिन आज वही कचरा नगर निगम के आय के स्रोत बन चुके हैं।
इसे लेकर निगम के खाद्य एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गीला कचरा एवं सूखे कचरे से स्थानीय स्तर खाद तैयार किया जा रहा है। घर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का निपटान कर SLRM सेंटर में उसे सोना खाद बना रहे हैं, जिसमें भिलाई निगम को अभी तक 80 लाख रुपए की आय भी हुई है। वहीं इस कार्य में गति लाने अभी और SLRM सेंटर का निर्माण जारी है। ये हमारा SLRM सेंटर है हर जोन में। इसमें जितने अपने घरों से जो गीले कचरे निकलते हैं 100% में 7% गीले कचरे निकलते हैं प्रत्येक घरों से, जो रिक्शे वाले ला के हमारे सेग्रीगेशन सेंटर में डालते हैं, जिससे हम लोग 15% गीले कचरे से 15% खाद बनाते हैं। जो खाद को हम लोग उस खाद के पैसे का निगम से पहले ही उस ठेकेदार से हम लोग पैसा काट लेते हैं, क्योंकि हमको 15% जो पैसा काटना रहता है उतने कम पैसा काट लेते हैं। उसके बाद जो 15% खाद बनता है, जो अभी उड़ीसा, जगदलपुर, आप एयरपोर्ट के बगल में जितने नर्सरी हैं, पेड़ पौधे के जितने गार्डन हैं, इन सब जगह ये हमारे जो ठेकेदार हैं नगर निगम के, वो सप्लाई करते बेचते हैं, जिसके कारण हमको इस वर्ष लगभग इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है नगर पालिक निगम भिलाई को। और आगे भी इससे भी हम चाहेंगे कि और अधिक से अधिक हमको खाद मिले और अधिक से अधिक हमारा नगर निगम भिलाई को लाभ हो। अभी कहीं SLRM सेंटर बनने की जानकारी कहाँ पे बन रही है? SLRM सेंटर अभी हमारा नेहरू नगर में हम 2 कर रहे हैं, जोन 2 में भी 2 SLRM सेंटर खोल रहे हैं। अभी हर जगह SLRM सेंटर खोल रहे हैं और पुराने भी बने हुए हैं। आइए एक नजर डालें इस खबर पर। देखिए, अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है, और इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। हमारे प्रतिभावान संगीतकार भी, इनके पास कोई काम नहीं है। तो एक विचार आया मन में कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन कलाकारों को कुछ काम मिल जाए, और जो गाने के शौकीन हैं, पैशनेट सिंगर्स जो बाय प्रोफेशन सिंगर्स नहीं हैं, वो अपने गायकी के शौक़ को पूरा कर सकें और इस लॉकडाउन में दर्शकों को घर बैठे मनोरंजन मिल जाए। डॉक्टर होने के नाते मेरी यही अपील है कि जो भी अनुशासन कोरोना पैंडेमिक के लिए बताए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि कोरोना को रोकना अब आम जनता के हाथ में है, सरकार के हाथ में अब ये नहीं है। But
किया था गवर्नमेंट ऑफिस में 1945 में, जहाँ उस वक्त उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार जी काम किया करते थे। अशोक कुमार जी चाहते थे कि किशोर दा फिल्मों में एक्टिंग करें, लेकिन किशोर दा सिंगर बनना चाहते थे। और शुरुआत में उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में करी और 1945 से 56 के बीच में उन्होंने करीब 22 फिल्में करी थी, जिसमें 16 फ्लॉप हुई। तो दोस्तों, अगला गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं खुद प्रस्तुत करूँगा इस गीत को। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।